Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to solve exercise 10.2 question number 4. Fourth question is saying that prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. So first of all, आपको एक सर्कल गिवन है और सर्कल के दोनों एंड्स पे आपको टेंजेंट्स गिवन है और आपको क्या बताना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। पी क्यू आपके पास एक टेंजेंट है, सेकंड टेंजेंट आपके पास क्या है ए बी, और आपको एक डायमीटर गिवन है आर सी। आर सी क्या गिवन है आपको? एक डायमीटर गिवन है स्टूडेंट्स, और उस डायमीटर में आपके पास ओ आर रेडियस है और ओ सी क्या है? रेडियस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे? गिवन। व्हाट इज गिवन टू यू? ए सर्कल with center O, a circle with center O and PQ, AB are tangents drawn at the ends of diameter RC. This is given to you. And what you have to prove? You have to prove that PQ line or tangent is parallel to AB. So first of all, in this question students, what you have to do? You have to take OC perpendicular to AB and your line OR or the radius OR is perpendicular to PQ according to theorem number 10.1. What is theorem 10.1? Tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. और point of contact आपके पास कौन से हैं? R and C. R and C are the point of contact. R is the point of contact between the circle and the tangent PQ, and C is the point of contact between the circle and the tangent AB. This theorem 10.1 you have to write all of the statement over here. आपको खाली theorem 10.1 नहीं लिखना है, क्वेश्चन में जब आपका एग्जाम होगा आपको पूरी की पूरी थ्योरम यहाँ पे लिखनी है। यस, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है थ्योरम 10.1। अब आप देखिए, अगर आपके पास OC परपेंडिकुलर टू AB है तो इसका मीनिंग क्या है आपके पास कि आपका जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के। क्लियर है? और आपके पास जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। वाई एंगल 1 एंड एंगल 2 आर 90 डिग्री? बिकॉज ऑफ द थ्योरम 10.1। एंगल 1 आपका कौन सा है स्टूडेंट्स? ORP। और एंगल 2 कौन सा है आपके पास? OCB। क्लियर है? If angle 1 is equal to 90 degree and angle 2 is equal to 90 degree, then you will say that the alternate angles or you will say alternate interior angles, specifically alternate interior angles are equal, then the lines are parallel. Then the lines are parallel. So therefore PQ is parallel to AB. क्लियर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये बन गए आपके पास। कौन कौन से? एंगल 1 और एंगल 2। कैसे? क्योंकि आपके पास क्या है? PQ क्या है आपके पास? है परपेंडिकुलर है। किसका? OR का। ठीक है? और आपके पास OC परपेंडिकुलर है AB का। दैट मीन्स द line PQ is parallel to AB. Why? Because the line, the circle is bisected by the
आरसी डायमीटर। सर्कल को बाइसेक्ट क्या कर रहा है, आरसी डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, और वो पार्ट्स कौन से आपके पास 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में। तो ये कौन से एंगल्स बन गए आपके पास, एंगल 1 और एंगल 2 ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स व्हाई दीज आर इक्वल। और सेकंड जो मेथड है इसको प्रूव करने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ये आपके पास क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन का। अगर आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, दिस इज द सर्कल, और सर्कल के एंड्स में क्या है आपके पास, टेंजेंट्स है। सर्कल के एंड में आपके पास क्या है, टेंजेंट्स है। वन सेकेंड, दिस इज द टेंजेंट पी क्यू एंड दिस इज द टेंजेंट ए बी, क्लियर है। दिस इज द टेंजेंट पी क्यू एंड अनदर वन इज द टेंजेंट ए बी। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास क्या है, एक डायमीटर है, क्लियर है। डायमीटर कौन सा है आपके पास, आरसी। आरसी आपके पास डायमीटर है, सेंटर क्या है, ओ पॉइंट है। लेट अस सपोज दिस इज एंगल नंबर 1 एंड दिस इज द एंगल नंबर 2, क्लियर है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट सेम रहेगी, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू एंड ए बी आर दी टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर सी। ये आपके पास स्टेटमेंट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, टेंजेंट्स का आर एंड सी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ओ आर परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, और सेकंड में आपके पास ओ सी परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, तो आपके पास एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई, बिकॉज these two angles, they are perpendicular, these two lines or the tangents are perpendicular to the radius. Tangent PQ is perpendicular to the radius OR, and OC radius is perpendicular to the tangent AB. That's why angle 1 and angle 2 are 90 degree. If angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, why, because when you will add both these angles you will get the sum equal to 180 degree. 90 plus 90 कितना होगा, 180 degree. Why we are adding these two angles, because these are co-interior angles. Why we are adding angle 1 and 2, because these are co-interior angles, and the sum of co-interior angles are equal to 180 degree. Co-interior angles are supplementary. Supplementary जो angles होते हैं उनका sum क्या होता है स्टूडेंट्स, 180 degree. That's why I have added angle 1 and 2. Co-interior angles are supplementary, then the lines are parallel. Parallel. Therefore, PQ is parallel to A. This is your answer. ये आपके पास क्या था, सेकंड पार्ट। अगर आपको फर्स्ट पार्ट के थ्रू समझ में नहीं आया तो आप सेकंड थ्योरम के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड आपके पास थ्योरम आप कौन सी यूज करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल। ये थ्योरम आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी सहारा ले सकते हो, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। Here, a circle is given to you having a center O and tangent is PQ, where P is the point of contact between the circle and the tangent PQ. So, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर given. Given is a circle with center O having PQ tangent where P is a point of contact.
where P is a point of contact. क्लियर है? आपके पास आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट passes through the center of the circle. आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? दैट O is the center of the circle. So what you have to prove? You have to prove that O is the center of the circle. ये आपको प्रूव करना है. क्लियर है स्टूडेंट्स? आप प्रूव इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लेंगे O डैश को. O dash be the center of the circle. So what you will let? You will let that O dash be the center of the circle. O तो आपके पास सेंटर था और आपने O dash को क्या मान लिया? इमेजिनरी लाइन. O dash is the imaginary line drawn within the circle touching the point of contact between the tangent and the circle. O dash क्या है आपके पास? एक imaginary circle है जिसको आपने let किया है. So you will let O dash be the center of the circle, and after that what you will do? You will take, so O dash P be the radius of the circle. If O dash is the center, let O dash P be the center of the circle. Radius, sorry, not the center, but the radius. O dash P आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियस बन जाएगा सर्कल. अगर O dash P आपके पास क्या है? रेडियस है सर्कल का. तो आप देखिए एंगल O dash PA will be equal to 90 degree. Why students? Why this is happening? Because OP is perpendicular to PQ. Clear है? Why? According to the theorem 10.1. Theorem 10.1 क्या कहती है स्टूडेंट्स? Tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. That's why angle O dash PA is equal to 90 degree. अगर आपके पास O dash PA angle equal to 90 degree है, similarly you can say that OPA will be equal to 90 degree. Why? Because OP is perpendicular to PA. और यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर था आपके पास? O dash P is perpendicular to PQ. क्लियर है स्टूडेंट्स? सॉरी, यहाँ पे PQ हो जाएगा. OP is perpendicular to PQ. और यहाँ पे O dash P आपके पास किसके परपेंडिकुलर है? PQ. अब आपको ये क्लियर हो गया है फिगर से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. सो why this is not possible? O dash PA is not possible because O dash P coincides the center O. O dash P जो है आपका वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? कोइंसाइड करेगा किसके साथ? O के साथ. क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए आपके पास P क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. O dash P आपने क्या किया था? लेट किया था सेंटर ऑफ द सर्कल को. सेंटर ऑफ सर्कल आपका कहां से कहां शिफ्ट हो गया? इस साइड से इस तरफ के लिए. तो आप क्या करोगे? इसको अब कोइंसाइड कर दोगे. और कोइंसाइड करने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? कोइंसाइड आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास OPA क्या है? 90 डिग्री पे है. बिकॉज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. दैट्स व्हाई वी आर कोइंसाइडिंग इट. P point. Now you will write that point O dash coincides with O. Clear है? Point O dash coincides with O. That's why angle OPA is 90 degree. So from the figure you can say that this is not possible. O to be the center of circle. But it is possible when O dash coincides
with the O as a center। क्लियर है? जब O जो है आपका कोइंसाइड करेगा किसके साथ, O डैश कोइंसाइड करेगा O के साथ, तभी आपका ये क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ये कैसे प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था थ्योरम 10.1 की हेल्प से, और इसमें आपको लेट करना था O डैश को एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, and at the end O dash will coincide with the O. Why it will coincide with the O? Because of the theorem 10.1. After that OP will be perpendicular to PQ, as O dash P is also perpendicular to PQ. क्लियर है? तो आपके पास एंगल O dash PQ will become 90 degree, and when they will coincide with OPQ, so this whole angle will become 90 degree. क्लियर है? क्लियर स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू दी सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है OB का डिस्टेंस। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए। तो लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स टेंजेंट की, टेंजेंट क्या है आपके पास, ए बी आपके पास एक टेंजेंट है, और जो लेंथ है टेंजेंट की पॉइंट ए से एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से अगर हम डिस्टेंस नापेंगे कहाँ का, टेंजेंट का, तो वो क्या होगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। आप 5 सेंटीमीटर OB को भी ले सकते थे, लेकिन ये क्या आपके पास रेडियस है। अगर आप ए पॉइंट को कहाँ पे ले लोगे, बी की जगह पे ले लेते, तो आपके पास ये क्या बन जाता रेडियस। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, टेंजेंट की लेंथ कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो ए पॉइंट को आप कहाँ कंसिडर करोगे, सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर आपने क्या ले लिया, ए पॉइंट को ले लिया। ठीक है, अगर आप ए पॉइंट को बी की जगह पे ले लेते तो ये क्या बन जाता, वो भी रेडियस बन जाता, और रेडियस आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, टेंजेंट यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी आपके पास, OA। OA is the length of the tangent from the point A at a distance 5 centimeter from the circle. From the center of the circle is 4 centimeter. तो जो आपके पास टेंजेंट की लेंथ है वो क्या है, AB, और जो सेंटर से जो लेंथ है टेंजेंट की वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, OB फाइंड आउट करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। So what you will write? You will write over here that the OA is equal to 5 centimeter. This is given to you. And OB is equal to 4 centimeter. And you have to find out, sorry, AB. AB is 4 centimeter. And you have to find out OB, which is equal to radius R question mark. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है OBA। So you will write in triangle OBA by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, what you will do, you will take OA square, which is the hypotenuse square, equal to OB square, which is the radius, plus AB square, which is the tangent. So sum of the squares of the triangle is equal to the square of the longest side of the triangle. लॉन्गेस्ट साइड OA क्या है आपके पास 5, 5 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। OB क्या है आपके पास, ये आपको फाइंड आउट करना है, और AB आपको गिवन है 4, सो दिस विल बिकम 4 स्क्वायर। अब बहुत इजी है, आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16। नाउ OB स्क्वायर को आप एज इट इज रहने देंगे, 16 को आप कहाँ पे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू OB स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 9। सो OB विल बी इक्वल टू, OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। नाउ स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, OB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, विच इज इक्वल टू 3। सो OB विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
रेडियस आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर स्टूडेंट्स? सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आपसे कह रहा है that the two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. सबसे पहले आप देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स विच आर हैविंग द सेम सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या है? O, और O जो आपके पास सेंटर है वहीं से हम स्मॉलर सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर, और लार्जर सर्कल को भी ड्रॉ कर रहे हैं जिसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है आपके पास? कॉर्ड की लेंथ है आपके पास AB। AB क्या है आपके पास? कॉर्ड है। AB is the chord which touches the smaller circle and you have to find out the value of AB. So first of all, what you will write? You will write that OP is perpendicular to AB. OP is perpendicular to PB, let us suppose. ठीक है, according to the theorem 10.1. Theorem 10.1 आपको पता है स्टूडेंट्स, उस थ्योरम के बेसिस पे OP किसके परपेंडिकुलर है? PB के। और ये स्टूडेंट्स थ्योरम जो है 10.1 आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरी पूरी थ्योरम को लिखना होगा। नाउ you will use the Pythagoras theorem for the triangle OPB. Now angle OPB आपके पास क्या है? 90 डिग्री है। Now you will use triangle OPB by using Pythagoras theorem. You will find the value of PB. PB की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे कैसे? OB का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OB स्क्वायर क्या है आपके पास? 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। 5 square will be 25 equal to 3 square will be 9 plus PB square. Now 25 minus 9 will be equal to PB square. PB का square किसके इक्वल आ जाएगा? 25 minus 9 and 25 minus 9 is how much? 16. So PB square will be equal to 16 and PB will be equal to how much? Square root of 16 which is equal to 4. तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? 4 सेंटीमीटर आ गया डिस्टेंस किसका? पीबी का। पहले आपने क्या किया? ट्रायंगल ओपीबी को कंसिडर किया। इसमें आपको रेडियस गिवन था स्मॉलर सर्कल का ओपी का 3 सेंटीमीटर, लार्जर सर्कल जो ओबी है उसका रेडियस आपको गिवन था 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। आपने ट्रायंगल यूज किया ओपीबी और पाइथागोरस थ्योरम से आपको पीबी डिस्टेंस आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आपके पास एपी किसके परपेंडिकुलर है? पीबी के। एपी किसके परपेंडिकुलर है? पीबी के। आप लिखेंगे यहाँ पर एपी इज परपेंडिकुलर टू पीबी। व्हाई? बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। किस थ्योरम के बेसिस पे आ रहा है ये आपके पास थ्योरम आ रही है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर है? परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे सेंटर से सर्कल के तो वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड। और कॉर्ड क्या है आपके पास? ए बी। व्हाट इज द कॉर्ड? कॉर्ड इज द ए बी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड ऑफ द, 1 सेकेंड मैं अच्छे से लिख लेता हूं आपके लिए। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल which touches the smaller circle, which touches the
स्मॉलर सर्कल। क्लियर है? आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। ए बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ए पी प्लस पी बी के। ए पी प्लस पी बी के इक्वल क्या होगा, ए बी। बाय, बिकॉज ओ पी इज बाइसेक्टिंग द कॉर्ड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ओपी जो आपके पास परपेंडिकुलर है, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रही है कॉर्ड ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में, और वो कौन से पार्ट्स हैं, ए पी प्लस पी बी। अब आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी विल बी इक्वल टू ए पी। ए पी इज 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए पी की वैल्यू 4 कैसे आ गई स्टूडेंट्स, ए पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कैसे आ गया, बिकॉज ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, जो आपके पास ये थ्योरम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इस थ्योरम के थ्रू आपके पास एपी की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कॉर्ड एबी को टू इक्वल पार्ट्स में। तो टू इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे, वो 4 एंड 4। क्योंकि आपके पास पीबी की वैल्यू तो हमने 4 फाइंड आउट कर ली थी, तो आपके पास एपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। दैट्स वाई एबी की वैल्यू जो आपके पास कॉर्ड है वो इक्वल टू क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। Chord AB is 8 centimeter. Answer. I hope seventh question is clear to you. Moving on to the last question of this video, which is eighth question. Eighth question आपसे क्या कह रहा है, if quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD, उसको ड्रॉ किया गया है सर्कल के बाहर। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग क्या है, सर्कल के बाहर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी विच इज टचिंग दी पार्ट ऑफ द सर्कल। एबीसीडी क्या कर रहा है, टच कर रहा है सर्कल को, और वो कहां पे, आउटर बाउंड्रीज को टच कर रहा है। तो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, सिमिलरली इसी डायग्राम को ये प्रूव कर रहा है आपका एट्थ क्वेश्चन। तो आपको क्या प्रूव करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव, you have to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. This you have to prove. So how you will prove it? By using the quadrilateral ABCD. What you have been given? You have been given the ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle. Now the by using the theorem. Theorem आपके पास क्या कहती है स्टूडेंट्स, the length of the tangent drawn from the external point to a circle are equal. theorem आपसे क्या कहती है, the length of a tangent, the length of the tangent drawn from external point to a circle are equal. क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स इस थ्योरम का, कि जो लेंथ है टेंजेंट की, जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए, वो क्या इक्वल है। तो आपके पास जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स डी ए, ये क्या होगा, इक्वल होगा। देयर एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है आपके पास, डी। तो जो डी आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, इसमें टेंजेंट क्या है आपके पास, डी आर, और सेकेंड टेंजेंट क्या आपके पास, डी एस। सो डी एस विल बी इक्वल टू डी आर। Why? Because the length of the tangent drawn from the external point to a circle. External point क्या है आपके पास, A, B, C, D. A, B, C, D are the external points. Clear? A, B, C, D are the external points which are having the tangents which is touching the circle. अब आप देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए AP जो है वो किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। देखिए यहाँ पे AP इज इक्वल टू, डायग्राम को भी आप देखते चलिए, डायग्राम को भी आप देखते चलिए, AP इज इक्वल टू हाउ मच, AS। AP AS के इक्वल क्यों है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट A, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट A।
एक्सटर्नल पॉइंट ए की वजह से ये क्या है, इक्वल है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या होगी, BP इज इक्वल टू बी क्यू, BP इज इक्वल टू बी क्यू बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट बी। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए, आपके पास क्या है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप क्या लिखेंगे, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। आपको ये भी ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके पास क्यू है वो किसके नीचे आना चाहिए, क्यू के नीचे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एपी किसके नीचे आ रहा है, पीबी के। एपी और पीबी साथ में है, दैट मीन्स पी के नीचे आपको पी को कंसिडर करना है, क्यू के नीचे आपको क्यू को कंसिडर करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट इज सी, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है कैसे आ रहा है स्टूडेंट्स, क्यू के नीचे आप क्यू को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, पी के नीचे आप पी को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा, बीपी बी क्यू, और आपने क्या लिखा, एपी ए एस। तो एपी के साथ आप क्या लिखेंगे, एपी के नीचे आप क्या लिखेंगे, बीपी को लिखेंगे। सिमिलरली आपने क्या लिखा है यहाँ पे, सी आर, ठीक है, और सी क्यू। सी क्यू आपने किसके नीचे लिखा है, बी क्यू के नीचे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डी आर इक्वल टू डी एस। देखिए डी आर इक्वल टू डी एस आ गया। अब आर आपका सी आर के नीचे क्या आ गया, डी आर, दैट मीन्स आर के नीचे क्या लिख रहे हो आप, आर लिख रहे हो, एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज डी। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। What you will do now, you will add the equation 1, 2, 3 and 4. Now by adding equation 1 plus 2 plus 3 plus 4, what you will get, you will get the values of what you have to prove. So AP plus BP, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐड कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को आप अलग ऐड कर रहे हैं, AP प्लस BP, ठीक है। एपी के नीचे क्या है, बीपी, इसको आप ऐड करेंगे। बीपी के नीचे क्या है, सीआर, और सीआर के नीचे क्या है स्टूडेंट्स, डीआर, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। क्लियर है। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। कॉमन आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एपी प्लस बीपी में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, पी कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए बी। सिमिलरली सी आर और डी आर में कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास, सी डी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए ए एस और डी एस में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, एस कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास, ए डी। सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू में कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, क्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी। देखिए प्रूव हो गया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपने प्रूव कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 10.2 के। आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, and in the next video I will solve the remaining questions of the exercise 10.2.